हेलो बच्चों, क्लास 8 और 12 चैप्टर। ठीक, 12 चैप्टर में देखो वो क्या लिखा है कि दिए हुए पदों में सर्व गुणांक खंड ज्ञात कीजिए। मतलब कि महत्तम पढ़ा है। सॉरी, तो बिल्कुल महत्तम जैसे ही ये सवाल हैं। तो समझो पहला टॉपिक कि पहला टॉपिक लिखा हुआ है 12x, 36। तो मैं पहले 12x के गुणनखंड करता हूँ, 12 के गुणनखंड करता हूँ। तो 2 से 2 × 12, 2 से 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, राइट। तो 12x के क्या आ गए गुणनखंड? 2 गुणे 3 गुणा में x, ऐसा लिख सकते हैं। 36 के क्या आ जाएंगे? 2 से काटेंगे 18, फिर से 2 से काटो और 3, फिर 3, राइट। इसमें जोड़ा क्या क्या बन रहा है? एक तो जोड़ा जी बन रहा है, एक जोड़ा जे बन रहा है और एक जे बन रहा है। तो सर्व गुणांक क्या हो जाएंगे अपने? सर्व गुणनखंड। सर्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जो हो जाएंगे 2 गुणे 3, जो सेम है वे लिख लीजिए। कितना आया? 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी 12, राइट। तो यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक सेकंड नंबर। तो कितना लिखा है? 2y कोमा में 22xy। ठीक, तो क्या करेंगे कि 2y के क्या आ जाएंगे? 2 गुणा में y और 22xy को 22xy, इसके भी गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे y गुणे x गुणे 11 लिख सकते हैं। 11 दूनी 22 और देखो y है x है, ठीक। एक जोड़ा बन रहा है, मुझे दूसरा बन रहा है। तो सर्व गुणांक क्या आ गए? सर्व गुणनखंड। सर्व गुणनखंड क्या हो गए? देखो, एक तो 2 का जोड़ा बना, एक y का बना, जो कि कितना हो गया? 2y हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं तीसरे नंबर टॉपिक पर। क्या कह रहा है? 14 PQ, 28 P² Q²। तो तुम्हें पता है इसके गुणनखंड करके लिखना है। 14 PQ के गुणनखंड करेंगे, क्या आ रहा है? 2 गुणे 7 और गुणा में P और गुणे Q। इसके बाद 28 के P² Q के, तो 28 के 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 दूनी 28 और गुणा में P का स्क्वायर, तो P गुणे P लिख सकते हैं। इसके बाद गुणा में Q गुणे Q लिख सकते हैं, क्योंकि ये डबल टाइम है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखो, एक जोड़ा जे बन रहा है, फिर दूसरा जोड़ा 7 का बन रहा है, तीसरा जोड़ा P का बन रहा है और चौथा Q का बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जो ऊपर वाले पूरे बन रहे हैं। तो सर्व गुणांक क्या हो गया? सर्व गुणनखंड जो हो गया अपना 2 बना, एक 7 का आया और एक P का आ रहा है, एक Q का आया। तो टोटल क्या हो गया? 14 PQ। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक फोर्थ नंबर टॉपिक। तो फोर्थ क्या है? चौथा दिया गया है 2x² 3x² 4। तो इसकी गुणनखंड करते हैं। 2x के मैंने गुणनखंड किए, क्या आ जाएंगे? 2 गुणे x आ जाएंगे। 3x² के 3x² के, तो 3 गुणे x गुणे x। 4 के 4 का आ जाएगा 2 गुणे 2। अब हम सभी में गुणा में 1 लगा सकते हैं, क्यों?
क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो अपन एक का जोड़ा तो बना लेंगे कम से कम। ठीक, तो सर्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। राइट। अगला टॉपिक 5वां नंबर क्या लिखा है, 6 ABC फिर 24 AB² 24 A² B नहीं AB² और 12A²B। ठीक, तो सभी के मैं गुणनखंड तोड़ूंगा। 6ABC के गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा, 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और गुणा में A गुणा में B गुणा में C, इस प्रकार से आ जाएंगे। 24 को तोड़ूंगा, 24AB², तो 24 को तोड़ा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3। तुम साइड में गुणनखंड करके भी कर सकते हो। 2 3 6 सॉरी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक, अब एक तो गुणा में A गुणा में B गुणा में B, दो बार है B। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लिखा है, 12A² B, 12A² B, तो 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा में A गुणे A गुणा में B। राइट, तो देखो एक जोड़ा जी 2 का बना रहा है तो अपन लिखेंगे सर्व गुणनखंड क्या आ रहा है, देखो 2 का एक जोड़ा बना और एक जी 3 का बन रहा है, बन रहा है 3 का जोड़ा, तो 3 का बन गया। एक हो जो 2 का बन रहा है, ठीक सॉरी A का बन रहा है तो A आ गया, और एक जी B का बन रहा है। ठीक, तो गुणा में B आ गया, तो क्या आ रहा है, 3 दूना 6AB, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 6वां नंबर क्या लिखा है, 16x⁻³ माइनस 4x² कोमा 32x, सभी के गुणनखंड करेंगे। 16x² सॉरी 3 पावर, तो 16 के करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएंगे। x को 3 है तो x गुणे x ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद -4 के करते हैं, -4x², तो माइनस का 2 गुणे फिर लिखेंगे x गुणे x लिख सकते हैं। यहाँ 3 पावर है तो एक और x लगा लो। ठीक है, इसके बाद 32 के करेंगे तो 32x, इसके किए तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे x ऐसा आ सकता है। तो तुम्हें पता है कि देखो एक जोड़ा तो ये 2 का बना ही रहा है। ठीक, दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा भी 2 का जोड़ा बन रहा है। फिर तीसरे क्या बन रहा है, तीसरा बन रहा है केवल x का जोड़ा, और तो किसी का बन नहीं रहा है। ठीक, इन 2 में बन रहा है पर इसमें x नहीं है। ठीक है, तो सर्व गुणनखंड क्या था, एक तो 2 का बना, एक फिर से 2 का बना और एक x का बना, तो कितना आ गया, 4x। ठीक, अगला टॉपिक 5 हो गए, 6 हो गए, 7 नंबर क्या है, 10PQ, 20QR, 30RP। राइट, तो तुम्हें जानकारी है कि इनके गुणनखंड करना है। 10PQ के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणा में P गुणे Q लिख सकते हैं। 20 को 20QR, तो 2 गुणे 5 गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पंचे 10 दूनी 20 गुणा में Q गुणा में R, इसका करते हैं 30 का RP का, तो 30 को मैं 2 गुणे 5 लिख लिया, सो 2 पंचे 10 गुणा में 3, सो हो गया 30 गुणा में R गुणा में P। तो देखो सेम तो केवल यही बन रहा है आगे आगे। ठीक, तो सर्व
गुणनखंड है। तो एक तो 2 का बन रहा है जोड़ा, ठीक, एक बन रहा है जी 5 का जोड़ा, और तो बन नहीं रहे, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, यही तुम्हारा आंसर। अगला 7 हो गया। 8वां नंबर, 3x² y पे पावर 3 कॉमा 10 x पे पावर 3 y पे पावर 2 कॉमा 6x² y² और z, ठीक। तो इनमें से डायरेक्ट कॉमन ले सको तो कॉमन बनता, गुणनखंड से करना ही है। 3x² y पे पावर 3 बराबर 3 गुणे x 2 बार है तो x गुणे x, y 3 बार तो y गुणे y, राइट। इसके बाद 10x पे पावर 3 और y का 2 पावर, तो खोल दो 2 गुणे 5 और फिर गुणा में x गुणे x और गुणा में y गुणे y, और जो एक x है और बचा रहा तो हम इतने लगा दे रहे। अब इसके लिए करते हैं, तो 6x² y² z, तो 2 गुणे 3 तो लिख ही सकते हैं, गुणा में x 2 बार है तो x 2 बार आ गया, y 2 बार है तो y 2 बार आ गया, z सिंगल बार है, ठीक है। तो देखो जो x को एक जोड़ा बन रहा है, ठीक, इसके बाद पुनः x का बन रहा है, ठीक, एक बार फिर y का बन रहा है और एक बार फिर y का बन रहा है, और तो बन नहीं रहे, ठीक, 4 जोड़ा बन रहा है। तो अपन लिखेंगे सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, x गुणे x गुणे y गुणे y, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 8वां हो गया। 9वां नंबर, तो दूसरे का पहला है, 9वां नंबर नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, मतलब कि 7x माइनस के 42 लिखा है, तो 7x को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे x लिख सकता हूँ, और माइनस 42 को 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 × 21 दूनी 42, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से तुम्हें पता है कि देखो 7 दोनों में है तो 7 कॉमन निकालेंगे, बचा क्या x माइनस 6, यही तुम्हारा आंसर, ओके। अब अगला नंबर, तो दूसरे का तीसरा नंबर, सॉरी दूसरे नंबर, दूसरे का दूसरा नंबर क्या लिखा है, 6p माइनस 12q। तो देखो 6 को दोनों में भाग जा रहा है, तो 6 कम 6 और p जो को तो माइनस 6 दूना 12 q जो को तो, यही तुम्हारा आंसर। अगला दूसरे का तीसरा क्या लिखा है, 7a² प्लस के 14a, ये लिखा है। तो इसको गुणनखंड में लिखेंगे 7a गुणे a लिख सकते हैं, प्लस में 2 गुणे 7 गुणे a, ऐसा लिख सकते हैं। तो 7a यहाँ से कॉमन आ रहा है, 7a यहाँ से कॉमन आ रहा है, कितना हो रहा है टोटल 7 गुणा में a, टोटल कितना आ गया a प्लस में इतने 2, ठीक। तो बचा क्या 7a कोष्टक में a प्लस 2, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरे का चौथा क्या लिखा है, माइनस के 16z प्लस के चौथा कर रहे हैं ना, तो माइनस के 16z नहीं है, 2x 3x नहीं 16z प्लस के 20z पे पावर 3, 20z पे पावर 3 ऐसा लिखा है। तो हम इसको गुणनखंड रूप में खोलेंगे, तो माइनस का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 होते हैं, और गुणा में z 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणा में z गुणे z गुणे z, 3 बार लिख दिया। अब क्या आएगा देखो 1 2 है गुणा में फिर से 2 है, इसके बाद एक बार z है
तो इन बाकी शब्द जो टिक लगे इनको छोड़को बाकी सबको अंदर लिखो। तो माइनस पर टिक नहीं लगा, 2 दूनी 4 होते हैं, प्लस 5 जेड स्क्वायर। तो क्या आ गया देखो, 4 जेड कोष्टक माइनस के 4 प्लस के 5 जेड स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या लिखा है, 5वां नंबर लिखा हुआ है 20L स्क्वायर M प्लस 30ALM। ठीक, इनके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणा में L गुणे M लिख सकते हैं, प्लस 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 2 15 दूनी 30, गुणा में A गुणा L गुणा M, ऐसा होता है। तो अब जो जो टिक लगेंगे वे बाहर आएंगे। 2 का टिक लग रहा है 2 आ जाएगा, 5 पर टिक लग रहा है तो 5 आ जाएगा, L लग रहा है, L बाहर दोनों में है तो बाहर आ सकता है, M दोनों में है तो ये भी बाहर आ सकता है। बचा क्या, 2 बचा और जो L बचा, प्लस 3 बचा और यहाँ A बचा, यही तुम्हारा आंसर। 2 पंचे 10, LM कोष्टक 2L प्लस के 3A, आंसर। अगला टॉपिक 6वां नंबर क्या लिखा है, ये लिखा है 5x स्क्वायर बाई माइनस 15x बाई। तो क्या करेंगे देखो, 5x स्क्वायर को x गुणे x लिख सकते हैं, बाई को जो पता माइनस 3 गुणे 5 x गुणे बाई, राइट। तो 5x और संगे जो बाई, तो फिर जो बाई भी है तो 5x बाई कॉमन लिया, बचा क्या, x बचा, माइनस यहाँ से 3 बच रहा है और तो कुछ बचा नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर टॉपिक 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या लिखा हुआ है, 10A स्क्वायर माइनस 15B स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 20C स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करेंगे देखो, सबके गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणे 5 गुणा में A गुणे A ऐसा लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणे 5, B को B गुणे B लिख सकते हैं, प्लस के 2 गुणे 5 गुणा में C को C गुणे C। ठीक, तो इसके बाद देखो 5 का जोड़ा हर जगह बन रहा है, ठीक, 5 निकाल लिया और तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो 2A स्क्वायर वापस माइनस 3B डबल बार है सो स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4 C डबल बार है सो स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 8वां नंबर क्या लिखा है, माइनस 4A स्क्वायर प्लस के 4AB, इसके बाद माइनस के 4CA। ठीक, तो क्या करेंगे, सबके गुणनखंड लिखो तो 2 गुणे A गुणे A लिख सकते हैं, प्लस 4 को 2 गुणे A गुणे B लिख सकते हैं, माइनस 4 को 2 गुणे C गुणे A ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आ गया देखो, एक जोड़ा दूसरा, एक दूसरा सब चीज निकल रहा है कॉमन, तो 2 गुणे 2 निकाल लिया। अभी देखो A भी सब में है तो A भी कॉमन निकल आएगा, जो बचा अंदर लिखो, माइनस का A बचा, प्लस B बचा और माइनस का C बचा। तो क्या निकला कॉमन कि 2 दूनी 4 A, माइनस का A प्लस का B माइनस का C, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 8 हो गए, 9वां नंबर IX 9वां। तो क्या है, x स्क्वायर बाई जेड प्लस x बाई स्क्वायर जेड प्लस x बाई जेड स्क्वायर लिखा है। तो क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि इनका गुणा में लिखो तो x गुणे में y गुणे जेड प्लस x गुणे y
गुणा में वाई गुणा में जेड प्लस एक्स गुणे वाई गुणा में जेड गुणे जेड, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद जो जो सेम है निकाल लो। देखो एक्स एक्स और एक्स निकल आया, गुणे फिर से कुछ है बाई बाई और बाई, तो बाई आ गया, जेड जेड और जेड, तो जेड आ गया कॉमन। अब बचा क्या, एक्स बचा, यहाँ से बाई बचा, यहाँ से जेड बचा, राइट। तो एक्स बाई जेड कॉमन निकालने के पश्चात एक्स बाई जेड बचा, ठीक, यही आंसर। अगला टॉपिक 10 नंबर, क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर बाई प्लस बी एक्स बाई स्क्वायर प्लस सी एक्स बाई जेड, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स का एक्स गुणे एक्स गुणा बाई प्लस बी एक्स का एक्स बाई का डबल बार प्लस सी गुणा में एक्स गुणा में बाई गुणा में जेड, राइट। तो यहाँ एक्स एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है, इसके बाद बाई बाई और बाई कॉमन आ गया, बचा क्या, ए एक्स बचा, फिर बी वाई बचा और सी जेड बचा, ठीक। तो क्या आ रहा है आंसर, एक्स बाई ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड, और यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक अब कौन सा है, तीसरे का पहला है। अब ये कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस 8x प्लस 8y, ये कह रहे हैं कि कॉमन निकालो केवल। अब इनमें देखो चार पद हैं, तो एक साथ कॉमन नहीं निकालने, ये कह रहे हैं कि केवल दो दो करके पद कॉमन निकालो, तो इन दो में से कछु कॉमन निकालो, इन दो में से कछु कॉमन निकालो। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं, प्लस में एक्स गुणे वाई ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 गुणे एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस 8 गुणे वाई ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ बीच में गुणा है, ठीक। तो एक्स दोनों में है तो कॉमन निकाल लिए, बचा क्या, एक्स इधर बचा वाई प्लस ये 8 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ का 8 यहाँ का 8 कॉमन आए, बचे क्या, एक्स यहाँ का वाई, ठीक। तो ये दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और ये दोनों एक साथ एक्स प्लस के 8, राइट, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक सेकंड नंबर, तीसरे का दूसरा नंबर, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, 15xy 6x प्लस के 5 बाई माइनस 2, ठीक। अब दो दो करके कॉमन निकालो, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणा में x गुणा में बाई, इसको माइनस 6 को 2 गुणे 3 गुणा में x प्लस 5 गुणा में बाई, तुम्हें पता है इनमें किसी का भाग नहीं जा रहा है तो अपन एक निकाल सकते हैं, तो माइनस का 2 गुणा में 1, जिनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहाँ क्या करेगा, एक कार्य करेगा। तो यहाँ से देखो 3 और 3 निकल रहे हैं, x और x आ रहे हैं कॉमन, बचा क्या, 5 और जो बाई बचू माइनस 2 बचू थे, और इधर से प्लस का मैंने एक कॉमन निकाल रहे हैं, तो बचा क्या, 5 बाई माइनस 2, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लो, और ये दोनों एक साथ, तो 3x प्लस के 1, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक तीसरे का तीसरा नंबर, उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी। तो तीसरे का तीसरा, तो ax प्लस के bx प्लस सॉरी माइनस a बाई माइनस b बाई, ऐसा लिखा है। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि कॉमन आ जाने, क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो मैं x कॉमन लिया तो a बचा और यहाँ b बचा, माइनस y कॉमन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया अंदर, ठीक। और a जो का था माइनस माइनस प्लस y बाहर तो b बचा, क्या आ गया, a प्लस b, और एक बार आ गया x माइनस y,
यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तीसरे का तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर, तीसरे का चौथा नंबर क्या लिखा है, 15 PQ प्लस 15 और प्लस 9Q प्लस 25P। ये ऐसा लिखा है, थोड़ा हटके दिया है ये टॉपिक लग रहा है मुझे, ठीक, क्योंकि अपन जे कॉमन निकालेंगे तो जी क्या सेम तो आ नहीं रहे हैं, ठीक, और यहाँ कुछ शब्द हो ऐसा कुछ लगता नहीं है, ठीक, तो इन्होंने हटके दिया है थोड़ा, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन फिर भी अपन पे ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे। देखो क्या करते हैं कि इसको खिसका ले इसकी जगह, इसको खिसका ले रहे इसकी जगह, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं 15 को 3 गुणे 5 गुणा में P गुणे Q लिख सकते हैं, इतने प्लस में 3 गुणे 3 गुणे Q, इसके बाद इसको उस साइड तो प्लस का 25 पहले लिख रहे हैं, 5 गुणे 5 गुणा में P, अब लिख रहा हूँ 15 प्लस में 3 गुणे 5, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो जोड़ा जोड़ा करके कॉमन निकाल लूँ, तो 3 और 3 निकला, Q और Q कॉमन निकाल आया, 5P बचा और प्लस यहाँ से 3 बचा, इसके बाद 5 और 5 कॉमन निकाल लिया तो प्लस का 5 आ गया, 5P बचा प्लस का 3 बच गया। इसके बाद ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दो, क्या आएंगे 3Q प्लस 5 लिख दिया मैंने एक बार जो सेम है सो 5P प्लस 3 आ गया, यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर, 5वां नंबर क्या आ जाएगा, देखो 5वां नंबर लिखा होगा Z-7 और प्लस 7XY और माइनस XYZ, ठीक, क्या करूँगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो गुणा में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो Z गुणा 1 माइनस 7 गुणे 1 प्लस इसको 7 गुणे X गुणे Y माइनस X गुणे Y गुणे Z। अब जो कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन कर लो, जी कॉमन 1 आ रहा है यहाँ से, तो Z-7 ही बचेंगे, प्लस का XY मैंने कॉमन लिया तो बचेगा क्या 7, और यहाँ क्या मैं ऐसा करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस का XY मैंने कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक, और ये 7 हो गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस Z, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ Z प्लस का है इसलिए अपन ने माइनस कॉमन पहले ले लिया, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस XZ और Z-7 ऐसा लिख सकते हैं, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, अगला नहीं है, अब है 12.2। यदि 12.2 वीडियो देखना हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगले इस वीडियो की ओर, तो ये होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।